नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा क्लास बनने वाला है वो 3 पार्ट में बनेगा, जिसके फर्स्ट पार्ट में आर्थिक समीक्षा और छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में कृषि कृषि के अंतर्गत फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन और सिंचाई को देखने वाले हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में विद्युत, खनिज, उद्योग, शिक्षा, बजट और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट रूप से देखेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। आपको जितने भी जो फैक्चुअल डेटा वगैरह है वो सबको हम लोग देखेंगे। और अभी तक के पीएससी व्यापम के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर नया नया क्वेश्चन तैयार किया गया है। इन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नया डेटा के साथ क्वेश्चन को तैयार किया गया है, इनको देखेंगे। और इसके अलावा इसका जो नोट्स है, मतलब जितने भी इकोनॉमिक सर्वे का ये जो तीनों पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं, इसका एक शॉर्ट नोट तैयार किया गया है। लगभग 12 से 15 पेज का नोट्स बना हुआ है। ये नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप लोग मैसेज करिएगा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ चाहिए ऐसे बोल करके, वहां पर आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करा दिया जा रहा है सभी को। इसके अलावा जैसे कि आप ये 3 पार्ट कंप्लीट देख लेंगे, छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे का तीनों पार्ट कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। हमारे ऐप में ही फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जब जाएंगे या फिर स्टोर वाले सेक्शन में भी चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन रहेगा। लगभग 2 या 3 टेस्ट वहां पर बनेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ मतलब इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को शामिल कर दिया जाएगा। ये टेस्ट भी आप सभी के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए, और कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करिए या फिर कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जो भी क्लासेस के बारे में जानकारी अगर लेना होगा तो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है और ये जो भारत का हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि वास्तव में है क्या चीज। तो जैसे कि देखो, देश का आर्थिक वृद्धि दर है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसी को हम छत्तीसगढ़ या फिर किसी भी राज्य के लिए अगर हम देखेंगे तो वहां पर इसको जीएसडीपी बोलते हैं, है ना। जीडीपी ना बोल क्या बोलेंगे, जीएसडीपी बोलते हैं। देश के लिए हम इसको जीडीपी बोलते हैं और राज्य के लिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या चीज, है ना। जीडीपी क्या चीज है या फिर छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी वो क्या चीज है, उसको पहले समझते हैं। उसके बाद इनमें ये कितना कितना है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, जीडीपी होता क्या है। तो एक वर्ष के भीतर देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर राज्य में अगर उसको देख रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, जीएसडीपी कहेंगे। मतलब ये है, मानकर चलिए हमारे देश में कुछ उत्पादन हो रहा है, जैसे कि हम पेन बना रहे हैं। ठीक है, एक पेन का जो मूल्य है 10 रुपए है। इस प्रकार से साल भर में हमने क्या किया, हमारे देश में सिर्फ पेन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मतलब पेन का उत्पादन हो रहा है, पेन बनाया जा रहा है और बाकी चीजों का उत्पादन नहीं होता। ठीक है, मानकर चलिए ऐसा। तो अगर हमारे देश में अगर 100 पेन बना दिया जाता है, देश में कितना पेन बन जाते हैं एक साल में, 100 पेन। अगर 100 पेन का उत्पादन होता है और एक पेन का जो मूल्य है कितना है, वो 10 रुपए है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 1000 का, ठीक है, 1000 रुपए का जो है उत्पादन हमारे देश में हुआ। तो यही जो 1000 रुपए है वो हमारे छत्तीसगढ़ का जीडीपी कहला जाएगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ में, सॉरी, मतलब हमारे देश का जीडीपी कहला जाएगा। मतलब कि पूरे देश में एक वर्ष के भीतर जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसको मूल्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और इसको अगर हम राज्य में देखेंगे तो इसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह देंगे, है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोल देंगे, है ना। वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, मतलब एक वर्ष के भीतर देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी या फिर जीएसडीपी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल मैंने अपने भाषा में समझा दिया। फिलहाल आपको इसको इंडियन इकोनॉमी में और अच्छे तरीके से समझना है कि हाँ वास्तव में जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो भी चीजें हैं, बहुत सारे फार्मूला वगैरह है, वो सबको आपको देख लेना है। देखिए, तो ये जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है, मतलब छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, ये है क्या चीज। तो बहुत सारे हम लोग क्षेत्र देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये फसल है, वन उद्योग है, मछली पालन है, इस प्रकार से बहुत कुछ है। इसमें जैसे हम बात करेंगे तो कृषि देखेंगे, उद्योग देखेंगे, सेवा देखेंगे, या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इस प्रकार से इनको देखने वाले हैं। तो इन्हीं सब का मतलब कि कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इन सब का हमारे छत्तीसगढ़ के जो
जीएसडीपी है उसमें योगदान देखेंगे। मतलब कि इन्हीं सब क्षेत्र के माध्यम से जो भी हमारे देश में उत्पादन होता है, साल भर में जो भी उत्पादन होता है उसको यहाँ पर हम देखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जीएसडीपी कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे कि एक तो स्थिर भाव पर निकलता है, कांस्टेंट प्राइस पर निकलता है, और दूसरा निकलता है प्रचलित भाव पर, करंट प्राइस पर निकलता है। वर्तमान में जो प्राइस मतलब वर्तमान में जो मूल्य है वस्तुओं को उसी के आधार पर निकालते हैं, और दूसरा यहाँ पर स्थिर भाव पर निकालते हैं, मतलब कि 2011-12 में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य था उसके आधार पर ये स्थिर भाव पर निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, ये दोनों को समझिए। पहले स्थिर भाव क्या है और प्रचलित भाव क्या है। देखो, अगर मानकर चलो शक्कर, ठीक है, शक्कर के एग्जांपल लेते हैं। अभी वर्तमान में जैसे हम शक्कर की बात करते हैं तो लगभग 40 रुपए पर केजी के आसपास हमको मिल जा रहा है। ठीक है, शक्कर अभी वर्तमान में 40 रुपए पर किलोग्राम के आसपास हमको मिल रहा है वर्तमान में। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें तो जब हम छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी निकालेंगे तो उसमें शक्कर एक वस्तु है, उसको हम जब जोड़ेंगे, जितने भी शक्कर का उत्पादन हमारे देश में हुआ उसको हम इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो वो प्रचलित भाव पर चला जाएगा, मतलब प्रचलित भाव पर जाएगा। 40 रुपए के आधार पर अगर हम निकालते हैं तो, लेकिन इसी को अगर हम देखते हैं कि 2011-12 में कितना था, शक्कर का मूल्य 2011-12 में कितना था। अब मानकर चलो शक्कर का मूल्य 2011-12 में 20 रुपए था। ठीक है, 20 रुपए पर किलोग्राम, इस प्रकार से ये 2011-12 में था। तो अगर हम इस मूल्य पर अगर निकालते हैं, ठीक है, मतलब ये जो 20 रुपए के आधार पर अगर हम देखते हैं कि हाँ अभी वर्तमान में जितना भी शक्कर उत्पादन हुआ है वो 20 रुपए पर केजी के आधार पर कितने रुपए का हुआ, तो वो कहला जाएगा स्थिर भाव पर। ठीक है, मतलब कि 2011-12 में जो भी भाव था, शक्कर का जो भी मूल्य था, उसके आधार पर वर्तमान में जितना भी शक्कर उत्पादन हुआ है उसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है क्या, स्थिर भाव। और अगर वर्तमान में जो उसका मूल्य चल रहा है, जैसे कि अभी वर्तमान में 40 रुपए के आसपास चल रहा है, तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रचलित भाव कहलाएगा। ठीक है, तो स्थिर भाव मतलब कि जो कांस्टेंट प्राइस है वो 2011-12 के मूल्य के आधार पर निकाला जाता है ना, जो भी वस्तु है, जो भी सेवा है, उसका जो भी मूल्य था वो 2011-12 के आधार पर इसको लिया जाता है। हालांकि वो उत्पादन अभी हुआ है, ठीक, उत्पादन इस वर्ष हुआ है 2023-24 में, लेकिन उसका जो जो आधार वर्ष लिया जा रहा है, ठीक, उसका जो बेस ईयर लिया जा रहा है, उसके मूल्य का जो आधार लिया जा रहा है वो 2011-12 को लिया जा रहा है। लेकिन प्रचलित भाव पर वर्तमान में जो मूल्य चल रहा है उसी भाव पर उसको देखा जाता है। ठीक, उत्पादन चाहे जितना भी हुआ हो उसको हम वर्तमान के आधार पर लेंगे तो ये प्रचलित भाव कहलाएगा, करंट प्राइस कहलाएगा, और अगर 2011-12 लेंगे तो उसको स्थिर भाव कहेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये दोनों को समझाया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, स्थिर भाव पर हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी कितना है, तो स्थिर भाव पर हमारा छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है वो है 3,21,94,473 रुपए। ठीक, कितना है, 3,21,94,473 रुपए में है। ठीक है, अब देखो इसको आपको ये लाख रुपए में, लाख में पूछा गया है, इसी को आपको करोड़ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, घुमा फिरा करके 2 डिजिट इस प्रकार से कम कर दिया जाए, फिर करोड़ में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहे वो करोड़ में क्वेश्चन पूछे चाहे वो लाख में क्वेश्चन पूछे, आपको प्रिपेयर रहना है कि हाँ इतना इतना ऐसे होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आपको लाख में इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, लाख में वो क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। और इसके अलावा ये प्रचलित भाव पर अगर हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर कितना है, तो ये 5 करोड़, ठीक है, 5,05,88,651 लाख रुपए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर 5,05,88,651 लाख रुपए। ठीक है, तो ये स्थिर भाव पर भी याद रखना है या प्रचलित भाव पर भी याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है। चलिए, अब देखो इसमें इसमें वृद्धि दर, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी इतना है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, पिछले साल जितना भी छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी था उसके कंपैरिजन में अभी इस वर्ष कितना वृद्धि हुआ है, उसको अगर देखा जाए तो ये वृद्धि दर कहलाता है, और ये कितना है, 6.56%। ठीक है, 6.56% इस बार वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी, या फिर अगर देखो छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना है, तो आप सीधा क्या बताएंगे, 6.56%। ये स्थिर भाव पर है। इसी को अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर प्रचलित भाव पर कितना है, तो ये आपको बताना है कि 8.93%। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है, फिर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है ना, या तो वृद्धि दर पूछेगा, जीएसडीपी सिंपल दे दिया रहेगा, या फिर क्या दिया रहेगा, आर्थिक विकास दर पूछा जाएगा। तो ये प्रचलित भाव पर कितना है,
8.93% है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब देखो इसी प्रकार से हमारा देश का भी निकलेगा, है ना। देश का तो ये अपन बाद में देखेंगे, यहाँ पर देखें पहले। तो छत्तीसगढ़ का इस प्रकार से स्थिर भाव पर, प्रचलित भाव पर जो भी छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है, वृद्धि दर है, वो निकलता है हर साल, है ना। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में वृद्धि दर पूछा जाएगा या फिर आर्थिक विकास दर पूछा जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि सर्वाधिक कब था अभी, मतलब कि सबसे ज्यादा कब था 2016-17 से, सॉरी हाँ 16-17 से लेकर के अभी वर्तमान 2023-24 तक के छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी में ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वो सर्वाधिक कब था ये पूछा जाएगा तो बताएंगे 21-22 में। ठीक है, 2021-22 में सर्वाधिक था, कितना था, 11.71% था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है वो सबसे अधिक कब था, 2021-22 में था। ये आपसे पूछा जाता है, और कितना था ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कब था और कितना था। तो 11.71% था, कब था, 2021-22 में। और सबसे कम कब था, सबसे कम मतलब न्यूनतम कब था, तो ये रहेगा 2020-21। और न्यूनतम, ये जो न्यूनतम है ये कितना है, -0.14% है। ठीक है, ऋण मतलब -0.14% है। तो न्यूनतम में 2020-21 आ जाएगा और अधिकतम में 2021-22 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना होगा। चलिए अब देखो इसके बाद ये जो हमारे देश का आर्थिक विकास दर है वो कितना है। अच्छा देखो, ये यहाँ पर न्यूनतम ये कम क्यों, इतना कम क्यों हुआ, ठीक है, माइनस में क्यों चला गया। आपको पता है कोरोना आया था 2020-21 में, हम लोग देखते हैं कोरोना का काल चल रहा था। तो उस समय जितना भी उत्पादन है वो पूरा ठप हो चुका था। कृषि क्षेत्र बस थोड़ा सा सही सलामत था, बाकी जो सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, वो पूरा ठप हो चुका था छत्तीसगढ़ में। इस वजह से जो छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, जो वृद्धि दर है, वो न्यूनतम था, मतलब कि माइनस में चला गया था। ठीक है, कोरोना की वजह से, याद रखेंगे। चलो इसके बाद देखो देश का आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है ना, छत्तीसगढ़ का सॉरी देश का जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ रेट कितना है, देश के जीडीपी का जो आर्थिक विकास दर है वो कितना है, तो 7.3 याद रखना है। ठीक है, 7.3% याद रखना है इसको। ठीक है, मतलब देश का आर्थिक विकास दर। इसका देखो इसमें हम लोग 3 क्षेत्र देखते हैं, एक कृषि क्षेत्र देखते हैं, एक उद्योग क्षेत्र देखते हैं, एक सेवा क्षेत्र देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग इसी यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। एक यहाँ पर कृषि क्षेत्र देखेंगे, एक उद्योग क्षेत्र देखेंगे और सेवा क्षेत्र देखेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे देश का है। तो कृषि क्षेत्र का ये जो देश के मतलब कृषि क्षेत्र का देश के जो जीडीपी है उसमें ये वृद्धि दर कितना है अगर पूछा जाएगा, मतलब कि जो जीडीपी है उसमें जो कृषि क्षेत्र है उसका जो वृद्धि दर है वो कितना है अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे 1.82%। ठीक, कितना है, 1.82%। ठीक है, ये वृद्धि दर को बताया गया है। इसी प्रकार से उद्योग का 7.93% है, सेवा क्षेत्र का 7.72% है। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो कितना कितना है यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से योगदान भी दिया रहता है, लेकिन ज्यादातर ये जो इंडियन इकोनॉमी से जो डेटा वाला क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स से बहुत सारे जो इस प्रकार का जो डेटा वाला क्वेश्चन है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है वहां से क्वेश्चन बनता है। तो आपको भारत का आर्थिक सर्वेक्षण याद नहीं रखना है। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या कितना कितना प्रतिशत है वो सब आपको याद नहीं रखना है। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपका पंचवर्षीय योजना है, जैसे कि आपका गरीबी है, जैसे कि आपका राष्ट्रीय आय है। तो वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे फार्मूला वगैरह से क्वेश्चन बनता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, है ना, जीएनपी, इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूला है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देश के जो मतलब इंडियन जो इकोनॉमी है वहां से आपको इस प्रकार से फैक्चुअल चीजों को ज्यादा याद रखने की कोशिश नहीं करना है, बस इतने को याद रख लो, इतना काफी है। बाकी छत्तीसगढ़ के लिए जितना ज्यादा हो सके इस प्रकार से आपको आर्थिक सर्वेक्षण का जो डेटा है उसको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है वो कितना कितना है इसको हमको समझना है। और ये मानकर चलो कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी चीजों को हम लोग देखेंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक चीज को यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, और इन्हीं को हम आगे जैसे कि जितने भी क्षेत्र हम बात करेंगे, फसल देखेंगे, फसल देखेंगे, और वन उद्योग, मछली पालन, पशुपालन, खनन उत्खनन, इस प्रकार जितने भी चीजों को हम लोग देखते हुए जाएंगे, मतलब यही सब चीजें बार बार और आगे रिपीट भी होते जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। देखो
छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है, तो ये इतना है, ठीक है, इतने लाख रुपए है, आपको ये याद रखना है, ये स्थिर भाव पर है। और यहाँ पर जो भी चीज हम देखने वाले हैं ना, ये सब स्थिर भाव पर ही देखेंगे। स्थिर भाव से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, प्रचलित भाव से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। और कहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है उसको भी आपको मैं यहाँ पर बताते हुए चलूंगा। तो स्थिर भाव पर ज्यादा चीजों को याद रखना है, ज्यादा जो भी डेटा है वो सबको हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो महंगाई हर साल बढ़ते जाता है, ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ने के बाद यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं छत्तीसगढ़ का जीडीपी, वो प्रचलित भाव के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने 10-20 रुपए के जी शक्कर यहाँ पर स्थिर भाव में कहा, और 40 रुपए हम लोगों ने प्रचलित भाव पर कहा। महंगाई बढ़ चुका है, 20 रुपए यहाँ पर बढ़ चुका है महंगाई। तो हर साल महंगाई बढ़ते जा रहा है, हर साल धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ते हुए जा रहा है। ये महंगाई बढ़ने की वजह से जो प्रचलित भाव है हर साल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो बदलते जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर स्थिर भाव के लिए एक बेस ईयर मान लिया गया है, 2011-12 को एक बेस ईयर माना गया है। इसी वजह से हमको स्थिर भाव के डेटा को ज्यादा याद रखना होता है। महंगाई तो हर साल बढ़ते जा रहा है ना, कितना महंगाई बढ़ रहा है वो जरूरी नहीं कि हर साल एक निश्चित मूल्य में महंगाई बढ़े, कभी कम कभी ज्यादा, इस प्रकार से होते रहता है। तो हमको प्रचलित जो भाव होता है उसमें ज्यादा चीजों को याद नहीं रखना है, बहुत कम 2-4 फैक्टर हमको देखने को मिल जाएगा जिसको आपको मैं समझा दूंगा, और बाकी सभी चीजों को हमको स्थिर भाव पर याद रखना होगा, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, इस छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसका योगदान हमको देखने को मिलता है, जिसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कृषि याद रखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान। यहाँ पर 3 क्षेत्र हम लोग देखेंगे, जिसमें ये कृषि है, उद्योग है और ये सेवा है, ठीक है। 3 क्षेत्र मुख्य रूप से हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। इन्हीं 3 क्षेत्र का जो योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में रहता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र का योगदान रहेगा, उद्योग क्षेत्र का योगदान रहेगा और सेवा क्षेत्र का योगदान रहेगा, ठीक है। तीनों क्षेत्र मिलाकर के छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो पूरा होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 15% करीबन कृषि क्षेत्र का योगदान है, ठीक है, 15.32%, ठीक, कितना है 15.32%। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कितना है 15.32%। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50%। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र का योगदान 31.19%। इसको आप लोग यहां पर समझिए, ठीक है। इसको यहां पर देखते हैं। देखो मैंने 3 क्षेत्र आपको समझाया, क्या क्या, कृषि क्षेत्र, ठीक, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्र का योगदान हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में है। कृषि क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने क्या देखा 15.32%, उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50%, और सेवा क्षेत्र का योगदान 19%, ठीक है, 31.19%। तो ये तीनों क्षेत्र मिलाकर के हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो उसको बनाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी बनता है तो कैसे बनता है, तीनों क्षेत्र को मिलाकर के ही बनता है। मतलब कि इसको अगर हम 100% माने, इस प्रकार सर्कल यहाँ पर जो बना हुआ है इसको 100% मानते हैं, तो इसमें देख लो कितना कितना प्रतिशत किसका किसका योगदान है, ठीक है। और इसमें हम लोग एक चीज और समझेंगे, ठीक है, फिर ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आएगा। ये कैसे प्राथमिक निकलता है, कैसे द्वितीय निकलता है, कैसे तृतीय निकलता है, इसको अभी आपको मैं समझाऊंगा। देखो तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें योगदान किस किस क्षेत्र का कितना कितना है वो हम लोगों ने देखा। अब देखो जैसे कि जो फसल क्षेत्र है, मतलब जो कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र में इन सभी को शामिल किया जाता है, ठीक। किनको किनको शामिल करते हैं, फसल को, वन उद्योग को, मछली पालन को और पशुपालन को, ठीक है। ये 4 क्षेत्र को मिला करके हम कहते हैं कृषि क्षेत्र, ठीक है। चारों क्षेत्रों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, कृषि क्षेत्र कहेंगे। तो जो हम लोगों ने 15.32% छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान देखा है, कृषि क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कितना है 15.32% है, ठीक है, 2023-24 में। ये जो योगदान है, ये योगदान में ये कुछ फसल क्षेत्र का होगा, कुछ वन उद्योग का होगा, कुछ मछली पालन का होगा, कुछ पशुपालन का होगा। हाँ, अब कितना कितना है, तो 8.64% है फसल क्षेत्र का, 2.88% है वन उद्योग का, 2.17% है मछली पालन का और 1.62% है पशुपालन का, ठीक है। तो इन सब को अगर आप मिलाते हैं तो ये 15.32% आएगा, ठीक है। मतलब देखो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में
कृषि क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने क्या देखा है, 15.32%। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, फसल भी आता है, वन उद्योग भी आता है, मछली पालन भी आता है, पशुपालन भी आता है। तो इन सब को अगर आप जोड़ देंगे इस प्रकार से तो 15 दशमलव कितना आ जाएगा, 32% आएगा। ठीक है, अब ये मतलब सभी क्षेत्र का योगदान इतना इतना मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है ना। जैसे कि फसल का 8.64% है ना, इसी प्रकार से वन उद्योग का 2.88%। इन सब को आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये चारों से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से खनन उत्खनन, इसको आगे भी मैं समझाने वाला हूँ। खनन उत्खनन से क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद यहाँ पर कौन ज्यादा है कौन कम है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम, इन सबसे क्वेश्चन बनता है, जिसको आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जो कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये 4 क्षेत्र शामिल होते हैं। इन चारों क्षेत्रों का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान इतना इतना प्रतिशत है, और सबको मिलाकर के इतना प्रतिशत होता है, मतलब कि 15.32% होता है, और ये कृषि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये जो कृषि क्षेत्र है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अगर हम बात करेंगे तो इसमें वृद्धि कितना हुआ है, मतलब कि ये जो कृषि क्षेत्र है उसका वृद्धि दर कितना है, इसका ग्रोथ रेट कितना है, तो 3.23% है। ठीक है, 3 दशमलव कितना है, 23%, 3.23% याद रखेंगे। ये कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर है। आपको दो प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो योगदान से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 15.32%। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो कृषि क्षेत्र है उसका वृद्धि दर कितना है, तो कितना है, 3.23%। ठीक है, ये 15.32%, ये 3.23%। अब अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो औसत वृद्धि दर कितना है, सॉरी कृषि क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ के जो जीएसडीपी है उसमें जो कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र का औसत विकास दर कितना है। ठीक है, औसत वृद्धि दर कितना है अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे 4.90%। ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है उसके आधार पर जो कृषि क्षेत्र है उसका वृद्धि दर कितना है, ठीक है, उसका विकास दर कितना है, इस प्रकार से पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, 4.90%। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। ठीक है, तो खास करके कृषि से ज्यादा क्वेश्चन बनता है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। हालांकि योगदान की अगर बात करते हैं तो ये कम है। ठीक है, उद्योग को ज्यादा योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, लेकिन छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, इस वजह से, सॉरी मैं देश बोल रहा, राज्य है ना, छत्तीसगढ़ क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, इस वजह से यहाँ पर कृषि से ज्यादातर क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है। और बहुत सारी योजना वगैरह आप देखेंगे कृषि के लिए ही योजना बहुत सारी लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको ये तीनों को याद रखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कृषि का कितना है, इसका वृद्धि दर कितना है, और औसत वृद्धि दर कितना है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्षेत्र हम लोगों ने देखा है, फसल क्षेत्र, वन उद्योग, मछली पालन, पशुपालन, इन सब का इस प्रकार से योगदान हम लोगों ने बात कर लिया। अब इन सभी क्षेत्रों का वृद्धि दर कितना है उसको भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फसल क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो 2.15% है। ठीक है, सिर्फ फसल क्षेत्र का ना। वन उद्योग का वृद्धि दर अगर पूछा जाएगा तो 1.81% है। मछली पालन का वृद्धि दर अगर पूछा जाएगा तो 7.39% है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब ग्रोथ रेट हमको देखने को मिल रहा है मछली पालन का, 7.39%। इसी प्रकार से पशुपालन का अगर पूछा जाएगा तो 6.38% इसका वृद्धि दर है। ठीक है, तो इन सब का अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा तो आपको इतना इतना बताना है। अब ये नहीं करना है कि इन सभी को जोड़ करके हम कृषि का वृद्धि दर निकाल लेंगे सर, ऐसा नहीं। ठीक, ऐसा नहीं होता है। इन सब का इनका पर्सनल वृद्धि दर निकलता है। ठीक, इनका मतलब कि पर्टिकुलर इनका अगर वृद्धि दर निकालना होगा तो ये इतना इतना है। कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर पूछा जाएगा तो हम लोगों ने 3.23% ये देखा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगर कृषि का पूछा जाएगा तो, अगर फसल का पूछा जाएगा, फसल क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है तो इतना बताना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर फसल क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है तो कितना बता देना है, 2.15%। वन उद्योग का है ना, ये अभी देखेंगे, वानिकी इसी कहते हैं, वन उद्योग वानिकी अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा, 1.80%। मछली पालन का 7.93%, सॉरी 39%। पशुपालन का 6.38%। तो इस प्रकार से जितने भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब कि जो वृद्धि दर लिखा गया है वो सबको आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, तो ये हम लोगों ने क्या समझा, कृषि क्षेत्र को समझ लिया। अब देखो कृषि क्षेत्र के बाद हम लोग उद्योग क्षेत्र को समझते हैं। ठीक है, उद्योग में क्या क्या शामिल है। ठीक है, अब देखो उद्योग जो है, उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में हम लोगों ने समझा है 53.50%। ठीक है, 53.50% हम लोगों ने क्या देखा है,
उद्योग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान हम लोगों ने समझा है। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है पूछा जाएगा तो 7.13%, ठीक है, 7.13% क्या है, वृद्धि दर है। इसी प्रकार से औसत वृद्धि दर अगर पूछा जाता है, एवरेज है ना, लगभग 8-10 साल में जो औसत एवरेज कितना वृद्धि दर हुआ है उद्योग क्षेत्र का, तो ये क्या रहता है, मतलब ये क्या है, 7.36%, ठीक है, ये औसत वृद्धि दर है। चलो, तो ये उद्योग क्षेत्र का हुआ। अब उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, देखो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत ये खनन उत्खनन आता है, ठीक है, निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत है, गैस है, जल आपूर्ति है, और कुछ कुछ 2-4 पॉइंट और है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब कि उद्योग क्षेत्र में क्या क्या लेना है, देखो उद्योग क्षेत्र में हमको किसको किसको शामिल करना है, खनन है ना, खनन उत्खनन, निर्माण को, विनिर्माण को, है ना, निर्माण मतलब कि आपका कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, निर्माण है और क्या है, विनिर्माण है। तो विद्युत और मतलब इसके अलावा क्या है, विद्युत है, गैस है, जल आपूर्ति है, और 1-2 पॉइंट और है, उसको भी आपको मतलब उसको फिलहाल आपको ध्यान नहीं रखना है। तो इनमें देखो ये जो हम लोगों ने उद्योग देखा है, उद्योग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान हम लोगों ने 53.53% देखा है। तो इसमें किसका किसका कितना कितना योगदान है, जैसे कि खनन उत्खनन का 10.52% है, ठीक, खनन उत्खनन क्या है, 10.52% है। निर्माण का 11.64% है। विनिर्माण का 21.19% है, जो कि इस बार सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान रहा, मतलब किसका योगदान ज्यादा रहा, अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, विनिर्माण का, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा क्या था इस बार कंट्रीब्यूशन हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में था, ठीक है। विनिर्माण का हमारे छत्तीसगढ़ के जो जीएसडीपी उसमें योगदान कितना है, 21.19%, जो कि मैक्सिमम है। इसके अलावा विद्युत गैस जलापूर्ति इन सबका ये लगभग 10.16% है, ठीक है, योगदान, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो उद्योग है, उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50%, और इन सब में इतना इतना इन सब का योगदान है, मतलब कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में इतना इतना इन सब का योगदान हमको देखने को मिला। अब इन सभी क्षेत्र का अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा तो ये जैसे कि खनन उत्खनन का 7.35% है, निर्माण का 9.89% है, जो कि मैक्सिमम है। पूरे इकोनॉमिक्स मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो ये जो अभी हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, इसमें जितना भी क्षेत्र दिया गया है, जितने भी क्षेत्र हम यहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे वो मछली पालन हो, पशुपालन हो, चाहे फसल वानिकी जो भी हो, इन सभी क्षेत्र में ये जो निर्माण है, इस निर्माण का वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, ठीक है। निर्माण का क्या चीज है, ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हमको देखने को मिला इस बार, ठीक, कितना है, 9.89%, ठीक, इसको याद रखना पड़ेगा। विनिर्माण का कितना है, 5.11% है। विद्युत गैस जल आपूर्ति इन सब का कितना है, 8.11% है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया क्या, उद्योग क्षेत्र, ठीक है, उद्योग क्षेत्र का यहाँ पर योगदान देखे, इन योगदान में इतना इतना इन सबका भागीदारी है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितना कितना योगदान करते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर समझा। उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर हम लोगों ने देखा 7.13%, औसत वृद्धि दर हम लोगों ने कितना देखा, 7.36%। अब इसके बाद बात करते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कितना है, तो 31.19% है, ठीक है, 31 कितना है, 19%, 31.19% है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान इतना है, ठीक। अब इस मतलब इसका मतलब सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 5.02% है, कितना है, 5.02%। औसत वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 5.37% है, ठीक है। तो अब देखो ये जो सेवा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारा क्षेत्र शामिल होता है, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेलवे है, भंडारण है, और कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर और भी था, ठीक, होटल वगैरह, इस प्रकार से बहुत सारा पॉइंट था। इन सभी को मतलब सभी को मिलाकर के यहाँ पर 31.19% हो रहा था, मतलब कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का 31.19% है। तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट है सबको मिलाकर के यहाँ पर जो होगा वो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के योगदान मतलब वहां पर सेवा क्षेत्र का रहेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 पॉइंट को लिखा हूँ जो कि हमारे लिए काम का है, बाकी जो जितना भी पॉइंट और था वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको सबको हटा दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखो रेलवे हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक तो योगदान देख रहे हैं 0.50%, ठीक, ये तो आप याद रख लेंगे। इसका जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है,
इस बार जो आर्थिक मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है उसमें सबसे कम किस क्षेत्र का वृद्धि दर रहा, इस प्रकार से पूछा जाए तो आप बता देंगे किसका रहा, रेलवे। ठीक है, रेलवे का जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो -2.17% है। ठीक है, इतना पिछले साल के मुकाबले अगर रेलवे में अगर बात करते हैं तो जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है, वो बढ़ने के बजाय क्या हो चुका है, घट चुका है, कम हो चुका है, -0.17%। ठीक है, जो कि मिनिमम है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सॉरी ये जो रेलवे है उसका जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से भंडारण के बारे में बात करेंगे तो भंडारण का जो जो योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान है वो सबसे कम है। ठीक है, भंडारण का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान क्या चीज है, सबसे कम है। ठीक, ध्यान रखना है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्या समझा कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को हम लोगों ने समझा। इन तीनों क्षेत्रों में क्या क्या शामिल होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तीनों क्षेत्रों में क्या क्या शामिल होता है उसको हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हमको बात करना है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करना है। देखो, ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसको आप यहां पर समझो, है ना। फिर से हम लोग इसको अभी देखेंगे। देखो, इसको हम लोग यहां पर समझते हैं। हम लोगों ने ये कृषि के बारे में बात किया, उद्योग के बारे में बात किया, सेवा के बारे में बात किया। ठीक है, तीनों पॉइंट को हम लोगों ने समझा। इसमें जैसे कि ये जो उद्योग क्षेत्र है, ठीक है, इस उद्योग क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने कितना देखा है, 53.50% देखा है। ठीक, इतना। इस उद्योग में हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट देखा था, जिसमें जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ये सब के बारे में बात किया था। उद्योग में क्या क्या था, ये सभी था, खनन उत्खनन है, निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत गैस जलापूर्ति, ये सभी है उद्योग में। तो इसमें से अगर हम इस प्रकार से ये खनन उत्खनन को अगर निकाल दें, इतना खनन उत्खनन का योगदान करीबन 10% है ना। देखो, खनन उत्खनन कितना है, 10.52% है। तो इस 10.52% को अगर हम निकाल देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये जो खनिज है, खनिज हो या फिर खनन उत्खनन हो, ये जो खनिज क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान है ना, इसको अगर हम निकाल करके हम शामिल कर देते हैं किसमें, इस कृषि में शामिल कर देंगे, है ना। किसमें शामिल कर देंगे, कृषि में शामिल कर देंगे, इस प्रकार से, इस तरीके से। तो ये जो हमारा यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र बनेगा, इस प्रकार से, ये कहला जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहला जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहला जाएगा। मतलब कि आपको यह समझना है कि अगर उद्योग क्षेत्र से मतलब खनिज को या फिर जो खनन उत्खनन है उसको निकाल कर अगर हम किसमें शामिल कर देते हैं, कृषि क्षेत्र में शामिल कर देते हैं, तो ये हम जो कृषि क्षेत्र और ये खनन उत्खनन का जो क्षेत्र है वो सब मिलाकर के हम उसको प्राथमिक क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, और ये जो बचा हुआ क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, इसको हम क्या बोल देंगे, द्वितीय क्षेत्र बोल देंगे। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र हम लोग देख रहे थे, यही सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र कहलाता है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र दोनों बराबर होता है, दोनों में ऐसा कोई ज्यादा मतलब अंतर होता नहीं है। सेवा क्षेत्र हो या फिर तृतीय क्षेत्र हो, वो दोनों को डेटा उतना ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हम उद्योग क्षेत्र से खनिज को निकाल देते हैं, खनन उत्खनन को निकाल के कृषि में अगर शामिल कर देंगे, तो ये हमारा कहला जाता है क्या, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, देखो अब जैसे कि इसको अब यहां पर समझो, कृषि क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने 15.32% देखा है। ठीक है, 15 कितना 32%। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हम लोग यहां पर कितना देखते हैं, 25.83% देखते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान हम 42.98% देखते हैं। तो देखो यहां पर हुआ क्या है कि जैसे ही हम खनन उत्खनन को निकाल करके कृषि में शामिल किए हैं, जो कृषि यहां पर कितना था, 15 था, है ना। 15 में यहां पर 10.52 जुड़ा है,
तो कुल मिलाकर वो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, मतलब वो प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र और खनन उत्खनन को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, प्राथमिक क्षेत्र बोल देंगे। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 15%, खनन तथा उत्खनन का 10.52%, प्राथमिक क्षेत्र का 25.83%। मतलब कि यहाँ पर खनन उत्खनन और कृषि को दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, मतलब कि 25.83% ये आ जाएगा, है ना। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों ने ये समझा कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान, मतलब कि इन सबका योगदान था, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इन सब का योगदान, जिसमें फसल, वन उद्योग, मछली पालन, पशुपालन था, है ना। ये सब को मिलाकर हम क्या कह देंगे, कृषि बोल देंगे, कृषि क्षेत्र का योगदान। इसमें अगर अगर हम खनन तथा उत्खनन को भी शामिल कर देंगे तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहला जाएगा। ठीक, देखो खनन उत्खनन यहाँ पर 10.52% है, ऊपर का यहाँ पर ये जितना भी इतना इतना प्रतिशत सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाता है, इतना बन जाता है 25.83%। ठीक, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, सिंपल है और बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि इसमें आपका खनिज और कृषि ये दोनों को शामिल करेंगे। अगर सिर्फ कृषि क्षेत्र पूछा जाता तो हम इन सबको बोलते फसल, वन उद्योग, मछली पालन, पशुपालन ये बोलते। लेकिन अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो हम खनन उत्खनन को भी शामिल कर देंगे। किसमें से निकाल के शामिल करेंगे, उद्योग से निकालेंगे। ठीक है, उद्योग से निकाल करके हम किस में डाल देंगे, कृषि में डाल देंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो उद्योग से जब निकाल देंगे किसको, खनन उत्खनन को निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ क्षेत्र रहेगा द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे उद्योग क्षेत्र का जो योगदान था छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 53.50 था। लेकिन इसमें से जैसे ही हम खनिज को निकाले हैं, ठीक है, जैसे ही हम खनिज को निकाले हैं लगभग ये 10% कम हो जाएगा, मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, 42.98% बच जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र पूछा जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे, 42.98% है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में कितना योगदान है, 42.98%। प्राथमिक क्षेत्र कितना था, इतना था। और तृतीय क्षेत्र का पूछा जाएगा तो जितना सेवा का था उतना ही अभी भी ये रहेगा। ठीक है, तृतीय और सेवा दोनों सेम रहेगा, 31.19% है। ठीक, किसका, तृतीय क्षेत्र का। चलो, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा, है ना। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से खनिज को निकाल के इसमें डाल देना है, कृषि में डाल देना है, और जैसे ही आप खनिज को कृषि में डालेंगे ये क्षेत्र बन जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, ये बचा हुआ क्षेत्र कहला जाएगा द्वितीय क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है सेवा क्षेत्र उसी को हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर कृषि क्षेत्र का योगदान इतना देखा, और ये जो उद्योग है उसका योगदान इतना देखा है, सेवा क्षेत्र का योगदान इतना देखा है। ठीक है, तीनों का योगदान इतना इतना है। कृषि का जो वृद्धि दर है 3.23%, उद्योग का वृद्धि दर 7.13%, सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो 5.02%। ठीक, इतना है। कृषि का औसत वृद्धि दर हम लोगों ने 4.90% देखा, उद्योग का औसत वृद्धि दर 7.36% हम लोगों ने देखा, और सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि दर 5.37% हम लोगों ने देखा। अब अगर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना हो जाएगा, 25.83%, क्योंकि इसमें खनन उत्खनन भी शामिल हो चुका है। वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 4.87% है। द्वितीय क्षेत्र का पूछा जाएगा तो ये 42.98% है योगदान, है ना, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। और इसका वृद्धि दर पूछा जाएगा तो कितना है, 7.08%। तृतीय का 31, और वृद्धि दर कितना है, 5.02%। ठीक, चलिए, तो ये हुआ। अब यहां पर भी आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो कृषि है, ठीक है, ये जो कृषि है इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक ये सभी कृषि के अंतर्गत आता है, ये सभी इस तरीके से, है ना। फसल, वन उद्योग, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी को देखेंगे तो हम कृषि कहेंगे। मतलब कि ये इस प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो लाइन है ये सब कृषि है। इसी को अगर आप प्राथमिक क्षेत्र कहना चाहेंगे, है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि इसको मैंने यहां तक इस प्रकार से ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये खनन उत्खनन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब ये जो क्षेत्र है ये कृषि क्षेत्र तो शामिल है ही, इसके अलावा खनन उत्खनन को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक अगर आप बात करते हैं, मतलब कि इन सब के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। द्वितीय क्षेत्र मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये सब रहेगा। ठीक, इस प्रकार से ये सब रहेगा। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में तो जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र दोनों आपको समान दिखाई दे रहा है इस प्रकार से।
ठीक है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें विभिन्न क्षेत्रों को योगदान और जो वृद्धि दर है उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, मतलब अच्छे से याद रखना है। और इस ये जो पेज आपको दिखाई दे रही है आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, नोट्स में सब चीज वहां पर रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको नोट्स वहां पर मिल जाएगा। तो उसको प्रिंट करा करके बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करना है। इस पेज को, मतलब ये जो स्लाइड है इसको अच्छे से प्रिंट निकाल करके साइड में कहीं दीवार में चिपका दो। कम से कम इसको 20 से 25 बार रिवाइज करोगे तब कहीं जा करके चीजें आपको याद हो पाएंगी। इसमें आपको सबको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ किसको किसको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर इनको तो याद रखो। ठीक है, खनन उत्खनन को भी याद रख लो, है ना, खनन उत्खनन के लिए ही याद रख लो, इन सब के लिए याद रख लो। और यहाँ पर फिर एक तो याद रखो निर्माण, है ना, निर्माण का जो वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, निर्माण का क्या चीज है, जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा है। और रेलवे का जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है। मतलब कि एक तो निर्माण और रेलवे दोनों को एक साथ याद रखो। वृद्धि दर के बारे में बात किया जाएगा, है ना, ग्रोथ रेट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों को आप बताएंगे, किसको किसको, निर्माण और रेलवे को। मैक्सिमम इसका है, किसका, निर्माण का, मिनिमम रेलवे का है वृद्धि दर में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो बताएंगे विनिर्माण का, है ना। विनिर्माण का क्या चीज है, मैक्सिमम योगदान है। और भंडारण का क्या चीज है, मिनिमम है। ऐसा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे कम योगदान किसका है, तो भंडारण का है। और मैक्सिमम किसका है पूछा जाएगा तो विनिर्माण का है। तो निर्माण रेलवे दोनों को याद रखने किसके लिए, वृद्धि दर के लिए। और योगदान के लिए, है ना, योगदान के लिए विनिर्माण और भंडारण को याद रखना। ठीक है, विनिर्माण का ज्यादा, भंडारण का कम। चलो इसके बाद अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर नीचे में क्या लिखा हुआ है, प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना है, इतना है। एक व्यक्ति पूरे साल भर में कितने रुपए कमाता है वो औसत निकाला गया है, इतना, कितना, 1,47,361 रुपए। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में सभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि महीने में 10 लाख 20 लाख कमा देते हैं। साल भर में करोड़ों तक कमाने वाले लोग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि साल भर में सिर्फ 1 लाख रुपए कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कि साल भर में मुश्किल से 20 30 40 50 हजार ही कमा पाते हैं। मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जो महीने का जो इनकम है वो 5-6 हजार रुपए है। ठीक, कहीं भी कुछ छोटा मोटा काम करे फिर और जो भी काम करे, बाकी 5-6 हजार रुपए अगर महीने की इनकम है तो मुश्किल से अगर देखो तो साल भर में उसका 1-1.5 लाख रुपए कमाई हो रहा है। 1 लाख रुपए के आसपास मान के चलो कमाई हो जा रहा है। ठीक है, अगर एवरेज अगर हम लेते हैं 7-8 हजार रुपए मंथली इनकम, तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का जो आय रहेगा, प्रति व्यक्ति का जो इनकम रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो प्रति व्यक्ति आय अगर हम निकालते हैं, औसत हम अगर देखते हैं सभी को मिलाकर के अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो ये इतना निकलता है। ठीक है, ये प्रचलित भाव पर है, वर्तमान में जो करंट प्राइस पर जो मूल्य चल रहा है उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 1,47,361 रुपए। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति एक साल में कितना रुपए कमा लेता है, औसत अगर हम बात करते हैं तो 1,47,361 रुपए ये कमाता है, ऐसा ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय है। इसमें अगर हम वृद्धि देखते हैं, है ना, वृद्धि दर अगर देखते हैं तो 7.31% है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले इस बार अगर हम देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय को तो ये इतना वृद्धि हमको देखने को मिला है। ठीक, मतलब कि 7.31%, मतलब पिछला जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके कंपेरिजन इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण में इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय इतना प्रतिशत ग्रोथ किया है, ऐसा ये बताया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्थिर भाव पर भी आपको याद रख लेना है। स्थिर भाव पर कितना है, 1,05,973 रुपए, ये स्थिर भाव पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो दिया गया है। इसमें वृद्धि दर याद रख लेंगे 5.36%। चलो इसमें दोनों को याद रखेंगे, प्रचलित भाव को भी स्थिर भाव को भी, दोनों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, तो ये छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों को योगदान और वृद्धि दर को हम लोगों ने समझा। ठीक है, जितना भी हो सकता था मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब इसका कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। देखो अगर अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि ये जितना भी हम लोग चीज यहाँ पर समझे है ना, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान, ये जो भी चीज हम लोग देखें वो सब स्थिर भाव पर था। ठीक, सब क्या था, स्थिर भाव पर। मैंने बोला कि स्थिर भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी अगर किस्मत खराब रहा तो अगर प्रचलित भाव में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 2022 से 21 का क्वेश्चन था इस जीपीएससी का, उसे पूछा गया था, तो प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान
उद्योग क्षेत्र का योगदान और सेवा क्षेत्र का योगदान इतना इतना ये है। ठीक, कितना कितना है? जैसे कृषि क्षेत्र का 20.49% है, उद्योग क्षेत्र का 44.69% है, सेवा क्षेत्र का 34.82% है। ठीक है, 34.82%। तो ये प्रचलित भाव पर जो तीन क्षेत्र है, कृषि, उद्योग, सेवा, इनका योगदान कितना कितना प्रतिशत है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, योगदान है, ध्यान में रखेंगे, जिसको हम लोगों ने स्थिर भाव में इतना इतना देखा है। ठीक, इस प्रकार से स्थिर भाव में वो सब हम लोगों ने देखा है, और ये प्रचलित भाव पर ये 3 पॉइंट आपको और याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है ये पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो प्रचलित भाव पर कितना है ये पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, 5 करोड़ है ना, 5,88,651 रुपए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था ना प्रीवियस पिछले 2-3 साल क्वेश्चन पर उठाकर देखो, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी को मैंने अपडेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है उसमें मतलब वो कितना है, किसमें कितना है, प्रचलित भाव पर कितना है छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो इतना याद रखेंगे। देखो ये हम लोगों ने समझा है ना, ये प्रचलित भाव पर देखा, ये स्थिर भाव पर हम लोगों ने देखा। ठीक, यहाँ पर 3,21,94,473 लाख रुपए रहेगा, है ना, इसमें वृद्धि दर वगैरह इतना इतना है, इसको आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है, ये बोला जा रहा है। तो आर्थिक वृद्धि दर ये पूछा जा रहा है किसमें, स्थिर मूल्य पर। मैंने बोला है कि एक तो प्रचलित भाव रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, स्थिर भाव रहेगा। तो इसको हम लोगों ने क्या देखा है, 6.56%। ठीक है, 6.56%। इसी चीज को अगर पूछा जाता है प्रचलित भाव पर तो हम इतना बताते। ठीक है, ये स्थिर भाव पर इतना हम लोगों ने बताया, प्रचलित भाव पर रहता तो इतना बताते। चलो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान का क्रम बताइए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, उद्योग क्षेत्र का, फिर सेवा क्षेत्र का, फिर कृषि क्षेत्र का। ठीक है, कितना कितना योगदान है हम लोगों ने इतना इतना देखा है। कृषि क्षेत्र का योगदान 15.32%, उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50%, सेवा क्षेत्र का योगदान 31.19%। ठीक है, तीनों क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार से है। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब रहा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आगे वाला देखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कब रहा, तो ये सबसे अधिक रहा था 2020-21 में। ठीक है, इसको आगे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका स्लाइड नहीं दिया गया है, इसको देखो। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 की स्थिति 11-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या रहा, सेवा क्षेत्र का योगदान क्या रहा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा है, 31.19%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये वही क्वेश्चन का है, ये कितना कितना योगदान है यहाँ पर ये दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान क्या अनुमानित किया गया है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा है, 15.32%। ठीक, नहीं, ये 15.32%। देखिए सातवां क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान कितना रहा। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि 15.32% कृषि का था, उद्योग का 53.50% और सेवा क्षेत्र का 31.19%। ठीक है, इस प्रकार से इतना इतना था। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, बी। आठवां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको समझना है कि इसमें बोला है स्थिर मूल्य बोला है
और किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही, यह पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा है, वृद्धि दर के लिए आपको निर्माण और क्या था, रेलवे। ठीक है, निर्माण और रेलवे, ये दो चीज को याद रखना है, जिसमें रेलवे सबसे कम था, निर्माण क्या था, सबसे ज्यादा था। है ना, यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। देखो, ये वृद्धि दर के बारे में बात किया जाएगा तो निर्माण में क्या रहेगा, निर्माण सबसे ज्यादा रहेगा और रेलवे क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। देखिए 9वां क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 की स्थिर कीमत पर खनिज क्षेत्र का योगदान क्या रहा। ठीक है, खनिज क्षेत्र पूछा और क्या पूछा है, योगदान पूछा है। तो ये कितना था, 10.52%। ठीक है, 10.52% था। 10वां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक अनुमानित की गई है। तो इसमें पूछा क्या है, एक तो वृद्धि दर के बारे में बात किया गया है और स्थिर कीमतों के बारे में बात किया गया है, और किस क्षेत्र में सबसे अधिक अनुमानित है ये पूछा जाएगा, मतलब ये पूछा गया। तो हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले देखा था निर्माण। ठीक है, निर्माण और रेलवे, ये दोनों में वृद्धि दर याद रखना है, मतलब कि निर्माण का सबसे ज्यादा, रेलवे का सबसे कम। विनिर्माण में हम लोगों ने क्या देखा है कि योगदान सबसे ज्यादा, मतलब विनिर्माण का योगदान सबसे ज्यादा और भंडारण का योगदान सबसे कम। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। चलो, तो इसका आंसर क्या है, ए है। इसको देखो, अब 2023-24 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर खनिज क्षेत्र का योगदान क्या रहा। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, कितना था, इतना था। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने देखा खनिज क्षेत्र का, है ना, बाकी ये सब क्षेत्र का इस प्रकार से इतना इतना है, देख लो। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा। ठीक है, किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा। ठीक है, स्थिर कीमत बोला है, योगदान पूछा है, तो हम लोगों ने क्या देखा है, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान क्या था, सबसे अधिक था। ठीक है, अब भंडारण क्षेत्र का सबसे योगदान कम था। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, विनिर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक, भंडारण का सबसे कम। ठीक, इसी प्रकार से अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा तो निर्माण का वृद्धि दर सबसे अधिक और रेलवे का वृद्धि दर सबसे कम। ठीक है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, तो खनन उत्खनन को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऐसा समझाया है ना। ठीक है, ये कृषि क्षेत्र है ना, ये कृषि क्षेत्र और ये उद्योग क्षेत्र, उद्योग, और ये सेवा क्षेत्र। इसमें से अगर इस प्रकार से हम शामिल, मतलब कि जो खनन उत्खनन है उसको काट करके किसी में शामिल कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र बनता है। तो द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल नहीं रहता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में अगर हम खनन उत्खनन को निकाल करके इसमें डाल देंगे तो ये क्या, मतलब कि सॉरी, मतलब उद्योग से अगर हम खनन उत्खनन को निकाल करके किसमें डाल देंगे, कृषि में डाल देंगे, तो ये पूरा क्या बन जाता है, प्राथमिक बन जाता है, और ये बचा हुआ क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल नहीं रहता, याद रखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने आपको समझाया हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर क्या है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय कितना है, या हम लोगों ने क्या देखा है, किसमें पूछा, ये प्रचलित भाव पर पूछा है। तो प्रचलित भाव पर कितना था, इतना था। ठीक है, 1,47,361 रुपए। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति, वही क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो ये हम लोगों ने देखा, स्थिर भाव पर अगर पूछा जाएगा तो इतना बताना है। ठीक है, 1,05,973 रुपए। इसमें वृद्धि दर कितना, मतलब इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो 5.36% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। प्रचलित भाव पर 1,47,361 रुपए, इसमें वृद्धि 7.31%। ठीक, पिछला हम लोगों ने देख लिया है। अगर देश में पूछा जाएगा, ठीक है, अगर ये चीज अगर देश में पूछा जाता है, देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, तो बताएंगे कि 1,85,854 रुपए। ठीक है, देश का भी याद रख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने उधर नहीं देखा था, तो देश का भी साइड में लिख करके रख लेंगे। देखो 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की स्थिर कीमत पर आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में क्या अनुमानित है। ठीक है, किसमें बोला गया है,
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के जो वृद्धि दर है, मतलब आर्थिक वृद्धि दर है, वो क्या अनुमानित है पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, 3.23%। ठीक है, 3.23% कृषि क्षेत्र का था, है ना। ये देखो यहाँ पे ये 3.23%। औसत पूछेगा तो इतना बताना है, योगदान पूछेगा तो इतना बताना है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2012-13 से 2023-24 के मध्य रही। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है, कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर पूछा गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा है, 4.90%। ठीक है, 4.90%। देखो 18 क्वेश्चन, त्वरित अनुमानों के अनुसार, ठीक है, त्वरित अनुमानों के अनुसार 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो हम लोगों ने कितना देखा है, यहां पर समझो। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कितना था, 42.98%। इसमें वृद्धि दर कितना, 7.08%। प्राथमिक क्षेत्र का कितना, 25%। इसमें वृद्धि दर 4.87%। तृतीयक का 31%, वृद्धि दर 5.02%। द्वितीयक का पूछा गया है इतना, मतलब 42.98% है। 19वां क्वेश्चन देखो, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 23-24 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें ऋणात्मक, वो मतलब वो ऋणात्मक कब रहा, ऋणात्मक कब रही, ये पूछा जा रहा है। तो हमको पता है कि 2020-21 में क्या था, ऋणात्मक, क्योंकि कोरोना था उस समय, है ना। छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है, मतलब आर्थिक विकास दर है, वो क्या हो गया था, ऋणात्मक में चला गया था, माइनस में चला गया था, क्योंकि उस समय क्या आ गया था, कोरोना आ गया था, इस वजह से। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। सर्वाधिक पूछा जाएगा तो क्या बताना है आपको, मतलब सर्वाधिक पूछा जाएगा तो क्या बताना है आपको, 21-22 बताना है, और न्यूनतम पूछा जाएगा तो क्या बताना है, 20-21 बताना है। ठीक है, जो कि माइनस में चला गया है। ठीक है, देखो ऋणात्मक के बारे में बात की है, तो वही हम लोगों ने क्वेश्चन ये देखा है, ऋणात्मक 20-21 में। अच्छा चलो, ये है ना, यहाँ पे डला हुआ है, एक बीच में क्वेश्चन आया हुआ था ना, कौन सा क्वेश्चन है वो, चलो बाद में इसको देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा ये नहीं, कहाँ है ये, इसको देख लेते हैं। देखो जैसे कि हम लोगों ने 3 क्षेत्र देखा हुआ है, ठीक, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तीनों क्षेत्र में योगदान सबसे ज्यादा कब था, सबसे कम कब था, या फिर जो वृद्धि दर है सबसे ज्यादा कब था और सबसे कम कब था, उसको यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब दर्शाया गया है। ठीक है, एक बीच में क्वेश्चन आया हुआ था ना, जिसको मैंने स्किप करवा दिया, उस क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ से मिलेगा। जैसे कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें योगदान की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 20-21 में था। ठीक है, कृषि क्षेत्र का जो योगदान था छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे अधिक कब था, तो 20-21 में। उद्योग क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे अधिक कब था, तो 23-24 में। सेवा क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे अधिक कब था, तो 19-20 में। मतलब कि यहाँ पर एक तो कम से कम इतना याद रख लो, 20 को याद रखो। ठीक है, यहाँ से 20 याद रखो, यहाँ से 23 याद रखो, और यहाँ से 19 याद रखो। ठीक है, 20, 23, 19 ये 3 है, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा, इन तीनों में योगदान इस वर्ष अधिक रहा, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें मतलब कितना कितना था, कितना कितना मतलब योगदान जो था सबसे अधिक था, तो कितना कितना था वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये इतना मतलब 20-21 में था, जो कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र के लिए है। उद्योग का अभी वर्तमान में जो है 53.50%, जो कि सर्वाधिक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 19-20 में 33.67% था, जो कि सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था, कब, 2019-20 में। मिनिमम भी यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर 23-24 में मिनिमम है कृषि क्षेत्र का योगदान, 19-20 में मिनिमम उद्योग क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान मिनिमम 21-22 में। ठीक है, कितना कितना है यहाँ पर ये दिया गया है। वृद्धि दर देख लो, है ना, 18-19 में वृद्धि दर सबसे अधिक किसमें, कृषि क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे अधिक कब, 21-22 में, सॉरी उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक कब, 21-22 में। सेवा क्षेत्र में 19-20 में। ठीक है, वृद्धि दर सबसे अधिक। इसी प्रकार से मिनिमम यहाँ पर, ठीक, कृषि में 17-18 में, उद्योग में 19-20 में, सेवा में 20-21 में, और कितना कितना था वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर देख लेंगे। सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है
वो 20-21 में सबसे कम था और माइनस में था, -4.64%। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशली कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि में फसल को देखेंगे, वानिकी देखेंगे, मछली पालन, पशुपालन, सिंचाई, इन सब के बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे। और थर्ड पार्ट में फिर हम लोग विद्युत, खनिज उद्योग, शिक्षा, बजट, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर ऐप में जाकर चेक करिए, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और तीनों पार्ट जैसे ही आप कवर करते हैं उसके बाद आपको टेस्ट दिलाना है। टेस्ट में कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सके, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में कितना पकड़ है वो आपको वहां से पता चल जाएगा। चलिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा टेस्ट का, उसको आप लोग जरूर चेक करिएगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।